सुप्रभात बहनों। धर्म राजा की कहानी। जय धर्म राजा बहनों। व्रत कथा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। बहनों, इस चैनल में हम 12 मास की सब कथाएं संपूर्ण और शास्त्रोक्त सुनाते हैं। जैसे व्रत करने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले तीनों को फल मिलता है। तो चलो धर्म राजा के व्रत कहानी सुनते हैं। धर्म राजा की कहानी। 2 सेठानियां थी। एक के घर में धन बहुत था, पर वह मन से कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर वो मन से बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता वड पिंपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय के लिए घास निकालती, कुत्ता के लिए घास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे झुंबने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उससे कसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान देओ, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी। अब सब तरह दान धर्म किया। उतने में समय पूरा हो गया। अब के बाद विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। धर्मराजा का व्रत की विधि समझिए। वैकुंठ 14 के दिन ये व्रत करें। जोड़ा जोड़ी की पोशाक, 5 बर्तन, शस्यदान, 1.25 सेर मगध के लड्डू, डागड़ी, चप्पलें, छतरी, चांदी की सीढ़ी, चांदी की साठिया और धर्मराज जी ने सोने की मूर्ति पूजा करके ब्राह्मण को देवे। धर्मराज की कहानी 7 दिन या 1.25 महीने सुने। आज हम धर्मराज की दूसरी कहानी पर सुनेंगे। एक बुढ़िया मरकर भगवान के घर गई। वो वहां जाके बोली, मुझे कोई धर्मराज के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग के एक आदमी आया और बोला, बुढ़िया माई, आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे आदमी, पीछे पीछे बुढ़िया मंदिर तक गए। बुढ़िया ने देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती की छतरी थी। धर्मराज जी न्याय नीति से राज्य कर रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। बुढ़िया ने जाकर नमस्कार किया और बोली, मुझे वैकुंठ में जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, इस बुढ़िया का लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी बोले, तूने सब दान धर्म किए, पर धर्मराज की कहानी नहीं सुनी। वैकुंठ में कैसे जाएगी? बुढ़िया बोली, धर्मराज की कहानी का क्या नियम है? धर्मराज बोले, कोई साल, कोई 6 महीने, कोई 1.25 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज की कथा अवश्य सुने। फिर उसका उद्यापन करना। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पलें आदि व औरत के कपड़े, कंदील, लोटे में शक्कर डालकर, कटोरी में 1.25 पाव ज्वार, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज की लोहे की मूर्ति, धर्मराज की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया आदि ब्राह्मण को देना। रोज चावल का साठिया मारकर
कहानी कहना। सब बात सुनकर बुढ़िया बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस मृत्युलोक में भेज देवे। यमराज जी ने उसके दान पुण्य का जोर देखा, वह 7 दिन के लिए मृत्युलोक वापस भेजा। बुढ़िया वापस जीवित हो उठी। दूसरे दिन बुढ़िया दिन उगे उठी, ब्राह्मण के लड़के को बुलाया, 7 दिन चावल का साठिया मांड कर कहानी सुनी, सारा दान धर्म किया। 7 दिन पूरे हुए, बुढ़िया का वापस भगवान का बुलावा आया। धर्मराज के व्रत के प्रभाव से उसे वैकुंठ का वास मिला। तो बहनों, इस व्रत कथा सुनने के बाद व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे 12 मास की सब कथा का समय सर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहनों के ग्रुप में जरूर शेयर करना। भगवान धर्मराजा आपका भला करे। जय धर्मराजा।